भाव कहने का कि आपकी कैसी भी परिस्थिति में यदि नाम चल रहा है और राष्ट्र सेवा का भाव है तो इन छोटी बातों से आपका भाव बिगड़ने वाला नहीं। दूसरी बात जैसे कही थी कि जैसे मूंग की दाल है, रोटी है, बड़े सात्विक वृत्ति से बना गया है तो आपके अंदर क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जैसे बहुत से सत्वगुणी जन देखे गए उनमें क्रोध आता है तो उस समय रजोगुण होता है, उनमें रजोगुण होता है। रज का तात्पर्य होता है काम, काम का मतलब होता है कामना, कामना का मतलब होता है मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसमें क्रोध आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये होना चाहिए, जब उसमें बाधा पड़ेगी तो क्रोध आ जाएगा। तो इसमें राग, और राग रजोगुण, रजोगुण आ गया, चिंतन मात्र से रजोगुण आ गया। जैसे कोई किसी देवी की उपासना कर रहा है, उपासना शब्द बड़ा सात्विक है, परंतु कर्ता कामना की सिद्धि के लिए सांसारिक कामना करते, तो कामना करते ही वो राजसिक वृत्ति हो गई। अब वही राजसिक वृत्ति तामसिक वृत्ति होने में देर नहीं लगेगी यदि कुसंग हो जाए। बोले देवी प्रसन्न करने के लिए अमुक वस्तु, तामसिक वृत्ति उसके अंदर बढ़ती चली जा रही है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मां है, मां को किसी अपने संतान की बलि से कभी प्रसन्नता नहीं होती। यदि कर्ता की फलेच्छा ममता आसक्ति नहीं है तो जब कर्म करेगा तो उसमें बंधेगा नहीं और इष्ट देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे केवल सात्विक आचरण से। बाहरी क्रिया से आंतरिक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाता है। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस क्रिया में कर्म मानते हैं वो कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। जैसे ऊपर भगवान ने की व्याख्या हो रही कि जैसे आप किसी देवी की उपासना कर रहे हैं तो मां, अगर आपको बलि का भाव है तो नींबू है, नारियल है, सात्विक बलि दीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए, प्यार से पुकारिए मां, तो आप उनकी कृपा प्रसाद के भाजन बन जाएंगे। रजोगुणी बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग सामग्री, तमोगुणी अब आ गया ये, तो बोले वो कर्म भी बन जाता है, अकर्म भी बन जाता है, विकर्म भी बन जाता है और जान नहीं पाते। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वो क्यों बंधता है, कैसे बंधता है, इससे मुक्ति कैसे हो सकती, मैं इसका स्वयं विवेचन करता हूं। यदि मनुष्य ममता, आसक्ति और फलेच्छा रख करके कर्म करता है तो बंधेगा। ममता, आसक्ति और फल की इच्छा बंधेगा, कोई भी कर्म उसे बांध लेगा। यदि ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग कर दे सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से, तो कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधेगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त करना है क्या, फिर भी मैं धर्म पूर्वक कार्य करता हूं। जब भगवान अवतार लेते तो कर्म करता हूं, वो कर्म भगवान को नहीं बांधता, क्योंकि कर्ता भाव नहीं, फलेच्छा नहीं, ममता नहीं। यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, नहीं बंध रहा है। जैसे एक बार उदाहरण में बताया था कि दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने गोपियां गई, ढेर सारा पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, खीर लेके गई और उनको पवाया तो सब पा गए। इसके बाद जब वापस के तो कहा, प्रभु आई थी हम यमुना जी में, बाढ़ थी, तो प्रभु ने कहा था मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो मार्ग दे देना, दे दिया, अब आप कैसे वापस आपके यहां से जाए। उनका कह देना दुर्वासा ने अपनी जीभ में दूब के रस के सिवा कुछ ना रखा हो तो मार्ग दे दे। उनका अभी तुम खीर पुआ सब पवाए हैं आपको, आपने पाया है, पर ये क्या दूब के रस के सिवा जबान में नहीं रखा। ऐसा जाके यमुना जी से बोली, मार्ग मिल गया, प्रभु से बात की कि ऐसा क्या। तब यही बात, फलेच्छा, ममता, आसक्ति रहित, भोक्ता करता भाव रहित, तो मनो प्रसाद पा गए। और शपथ पूर्वक कहा कि दुर्वासा ने अपनी जबान पे दूब के रस के सिवा कुछ नहीं रखा हो तो मार्ग दे दीजिए। ये
कर्ता भाव लीन है प्रभु में, कोई फल इच्छा नहीं, तो कोई उसका पा गए लेकिन पाते हुए भी नहीं पाए। यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म उसे फंसा नहीं सकता। हर कर्म बंधन मुक्त करने वाला होता है। अगर कर्ता लिप्त है तो ना करे तो भी फंसता है, क्योंकि चिंतन हो रहा है अंदर से। किम कर्मेति, कर्म दो प्रकार के बताए, कर्म और अकर्म। कर्ता भाव से, लिप्त भाव से, फलेच्छा से जो किया जाता है वो कर्म। कर्ता भाव, लिप्त भाव, फलेच्छा का भाव त्याग करके जो किया जाता है वो अकर्म। अकर्म माने कोई फल नहीं देगा, कोई बंधन नहीं होगा। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से जीव मुक्त होता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों का संबंध और कर्ता भाव का त्याग नहीं होता है। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग कर देना है सात्विक त्याग है। इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से मोक्ष पद प्राप्त होता है। फिर हम तुमको सारांश में बता रहे सबका, जो कर्म करो वो शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो। ये सत्संग के द्वारा जानकारी कर लीजिए कि मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, और उसे भगवान को अर्पित कर दो। नाम स्मरण करो। पूरा जानने की तुम्हारी क्षमता अगर नहीं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब ठीक हो जाएगा। नाम चल रहा है, धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हो, ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा, मुक्त होते जाओगे। पर अगर नाम नहीं चल रहा और कर्म पे कर्म, जैसे लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं भजन नहीं करते, तो कर्म का बंधन है। चाहे सतोगुणी कर्म हो, रजोगुणी कर्म हो, तमोगुणी कर्म हो, रहोगे प्रकृति राज्य में ही, क्योंकि तीनों गुण प्रकृति के ही हैं। परमात्मा राज्य में थोड़ी प्रवेश पा जाओगे, तो जन्म मरण से थोड़ी मुक्त हो जाओगे। इसलिए कवयोप्यत्र मोहिताः, साधारण मनुष्यों की बात क्या, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता भी इस विषय में भूल कर देते। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। सारे कर्म अकर्म हो जाएं तो मुक्त हो जाओ। कैसे हो जाएंगे? दो प्रकार। एक तो ज्ञान के द्वारा ये समझ करके कि ये कर्म सामग्री मन बुद्धि इंद्रिय आदि मैं नहीं हूं, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति के द्वारा प्रकृति की ही क्रियाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते, मैं करता नहीं हूं, मैं फल भोगता नहीं हूं। ये बहुत ऊंची बात है, ये नहीं आएगी समझ में जल्दी सबके। एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही, ये सब कुछ श्री भगवान का है। श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्म कर रहे हो, श्री भगवान को समर्पित कर देते हो। राधा राधा समझ में आ रही, सीधे भगवान को अर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, वही स्थिति आ जाएगी। तुम्हारा कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, क्योंकि भगवद अर्पित हो गया। आगे इसका भी वर्णन आता है, भगवान वर्णन करते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव को बांधे हुए है कर्म, तो कर्मों से मुझको मुक्त होना है। ये मुक्त होने के दो ही उपाय हैं, या तो ज्ञान के द्वारा करता या भक्ति के द्वारा कर्ता भाव को समर्पित कर देना। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते कि यदि तुम ऐसा करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म करने की कला भगवान सिखा रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दो भगवान ने बनाए हैं, और दोनों कर्म करते हैं। दोनों को कर्म करना होता है। एक कर्म करते हुए बंधता है, एक कर्म करते हुए मुक्त होता है। जो अपने लिए कर्म करता है, अहंकार पूर्वक करता है, भोग इच्छा से करता है, वो बंधता है। जो भगवान के लिए करता है या दूसरों के सुख के लिए करता है, धर्म पूर्वक करता है और उस कर्तापन भाव को भगवान में अर्पित करता है, वो मुक्त हो जाता है। कर्मशु कौशलम, ये कर्म योग का कौशल है, कुशलता है, जिससे कर्म करते हुए भी वो उसमें नहीं बंधता है। भगवान कर्म के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। क्या कर्म तत्व का स्वरूप है, इसकी चर्चा आगे करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।